हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फॉर यू एम स्टिल लाइफ का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से हमारी लावांग जी को पता चल चुका था कि वो इनके साथ क्या हुआ था 16 साल पहले। एंड वो बहुत ज़्यादा दुखी था एंड जाके सीधा महल के पीछे वाले जो पॉन्ड था उसमें जाके बैठ जाता है। लावांग जी बैठे बैठे वो सारी बातें सोच रहा था जो कि वैन किंग ने उसे बोली थी। एंड वो कंटिन्यूसली रो रहा था, उसका दिल काफ़ी ज़्यादा भारी हो चुका था। वो ये भी सोचा था कि वो अब विन को किस तरीके से फेस करेगा। तभी पीछे से लवांग जी को किसी के आने की आहट आती है। लवांग जी पीछे देखता है तो वहाँ पर शुशी था। शुशी बोलता है, हे ब्यूटीफुल, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? वांग जी पीछे मुड़ता है और बोलता है, शुई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शुई कहता है कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, पर अब करूँगा। एंड वो वांग जी के सामने एक स्मार्ट करता है। वांग जी कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? शुई कहता है, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। इनोसेंट मत बनो, तुम ईलिंग पैट्रियार्च के स्लेव हो और तुम ईलिंग पैट्रियार्च के जो सेनापति है उनसे ऐसे बात कर रहे हो। वांग जी कहता है, तुम होते कौन हो मुझे ये सब बोलने वाले? वो वहाँ से जाने लगता है। तभी शुई वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? शुई कहता है, क्या मास्टर का टच करना तुम्हें अच्छा लगता है, पर हम तुम्हें टच करें तो तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है? वांग जी कहता है, छोड़ो मेरा हाथ। शुई कहता है, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? आज मुझे बहुत बड़ा मौका मिला है, तुम्हें ऐसे तो मैं जाने नहीं दूंगा। वांग जी कहता है, यू बास्टर, अगर विंग को पता चल गया ना तो वह तुम्हें मार डालेगा। शुई इसमें कहता है, मुझे तो डर लग गया है। एंड वो वांग जी की वेस्ट को पकड़ लेता है एंड बोलता है, ब्यूटीफुल। एंड वो वांग जी की नेक को स्मेल करने लगता है। वांग जी उसे दूर पुश कर रहा था। शुई वांग जी को ग्राउंड में पुश कर देता है एंड उसके ऊपर आ जाता है। वांग जी अपने हाथ पैरों को चला रहा था, वो शुई को पुश कर रहा होता है, पर शुई वांग जी के साथ फोर्स कर रहा था। वो वांग जी के आर्म्स की रोप्स को फाड़ देता है। वांग जी चिल्लाता है। शुई कहता है, बेबी यहाँ पर कोई नहीं आएगा। पर सडनली शुई का नेक पीछे से कोई पकड़ लेता है एंड उसे दूर फेर के मारता है। वो विंग था। जब विंग वांग जी की बातों से हर्ट हुआ था तो वो महल के पीछे वाली जगह पे चला गया था। जब वो थॉट में होता है तभी उसे एक स्क्रीम सुनाई देती है, तो वो पॉन्ड के पास जाता है। जब वो वहाँ देखता है तो उसका ऑरा ब्लैक हो जाता है, उसकी हुड में उसका ग्रिप टाइट हो जाता है, उसकी आंखें इसी के कारण लाल थी। वांग जी रो रहा था एंड विंग ने शुई की जो नेक थी उसे उठा के फेंक दिया था। एंड वो सीधा जाता है एंड वांग जी को कवर कर लेता है अपने रोप से। जैसे हमारे वांग जी विंग को देखता है तो विंग को उसके चेस्ट पे वो सट जाता है एंड अपने आप को छुपा लेता है। वो बहुत ज़्यादा ही डर गया था एंड काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। विंग वांग जी के बैग को सहलाने लगता है पर उसके हाथ में ब्लड था। वो वांग जी को पीछे मोड़ के देखता है तो वहाँ पर वांग जी की बैग इंजर्ड थी, क्योंकि शुई ने वांग जी को बहुत ज़्यादा तेज़ से पुश किया था एंड नीचे की जो डालियों के जो नुकीले नुकीले हिस्से होते हैं वो वांग जी के बैग में चुभ गए थे एंड उसकी वजह से वो वांग जी के जो बैग था उससे ब्लड निकलने लगा था। विंग जब वांग जी का ब्लड अपने हाथों में देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो वांग जी को पैराडाइज स्टैंड में उठाता है एंड सुई को देखने लग जाता है। सुई ईलिंग पैट्रियार्च की आंखों को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। शुई बोलता है, मास्टर आप जैसे सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। विंग कहता है, तुमने मेरे लैंजन को छूने की हिम्मत कैसे की, वो भी तुम्हारे गंदे हाथों से? विंग अपने फ्लूट को निकालता है और प्ले करने लगता है। शुई की बॉडी हॉट होने लगती है, उसकी बॉडी में आग लगने लग जाती है, उसकी स्किन ऑलमोस्ट जल जाती है, पर अभी वो जिंदा था। विंग हमारे शुई के हाथों को अपने सुई बयान से काट देता है। शुई चिल्लाता है। पूरे महल में शुई की आवाज़ गूंज रही थी। सभी लोग वहां पहुंचते हैं एंड देखते हैं कि वांग जी की बैक में ब्लड था एंड वो अनकॉन्शियस था। विंग ने उसे पकड़ा हुआ था एंड हमारा जो विंग था वो मर्सीलेसली शुई के हाथों को काटे जा रहा था एंड फिर विंग्स को लास्ट में गले काट देता है। एंड ये सीन देखकर सभी डर जाते हैं, क्योंकि ईलिंग पैट्रियार्च अपने डेवल फॉर्म में था। शुयांग कहता है, मास्टर वी क्या हुआ? विंग कहता है, इसकी बॉडी ले जाओ और कॉप्सेस को दे दो। एंड वो सभी को रेड आइस में देखता है एंड कहता है, मेरी चीज़ों को किसी ने हाथ लगाया। अपने गंदी नज़र भी उस तरफ देखी तो ये ईलिंग पैट्रियार्च उसे जिंदा ही कॉल्सेस को दे देगा। एंड वो वांग जी को अपने चेस्ट में छुपा के वहाँ से उड़ जाता है और उसके रूम में आता है। सर्वेंट से कहता है वैनकिंग को बुलाने के लिए। सर्वेंट जाती है एंड वैनकिंग को बुला ली आती है। विंग वांग जी को बेड में लटाता है एंड उसके रोब्स को ओपन कर देता है। वो वांग जी को देख रहा था जिसके
बैग से ब्लड निकला जा रहा था। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड वांग जी को वो कहता है लंचा मुझे माफ़ कर दो। एंड वो ऐसे ही वांग जी को होल्ड करके रखता है। कुछ देर बाद हमारी वेंटिंग रूम में आती है एंड वो वांग जी को ट्रीट करती है एंड वहाँ से चली जाती है। ट्रीट करने के बाद हम हमारा 2 घंटे बाद का सीन दिखाते हैं। वांग जी को होश आता है एंड वो उठता है। उठते ही सबसे पहले वो विंग को देखता है। विंग की आंखें भी खुल जाती है एंड वो वांग जी को मदद करता है बैठने में। विंग कहता है लैंजन तुम ठीक तो हो ना। वांग जी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ विंग। वेंडिंग सर्वेंट को बुलाता है एंड डिनर लेने के लिए बोलता है। सर्वेंट कुछ देर बाद डिनर लेके आती हैं एंड वो सभी वो चीज़ वहाँ पर डिनर रख के चली जाती है। विंग वांग जी को अपने हैंड से खिलाने लगता है एंड वांग जी भी खा रहा था। उसका पूरा ध्यान विंग पे था, किस तरीके से वो उसका केयर कर रहा है। फिर वो उसे मेडिसिन देता है एंड उसे लिटा भी देता है। वांग जी कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें बस ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। विंग कहता है तुम सॉरी मत बोलो लंचा, क्योंकि गलती मेरी थी। पर वांग जी आई प्रॉमिस यू मैं तुम्हें और भी ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा। मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें गूसू में भेज दूँगा, बस तुम ठीक हो जाओ। एंड वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी ये सुनता है एंड उसका चेहरा पेल हो जाता है। ऐसे ही हमारा बहुत दिन बीत जाते हैं। विंग वांग जी को खाना खिलाता, उसे मेडिसिन देता है एंड वहाँ से चला जाता। वो वांग जी को फुल इग्नोर कर रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा सैड रहने लगा था इसी वजह से। अब वांग जी ठीक हो चुका था एंड वांग जी के जाने का टाइम आ गया था। विंग ने वांग जी के सारे सामान को रख दिया था एंड उसके लिए सिपाही भी प्रिपेयर कर लिए थे जो कि वांग जी को सेफली गूसू में पहुंचा देते। आज वांग जी जा रहा था, उसका सामान पूरा पैक था। वांग जी विंग से मिलना चाहता था पर विंग उसे कहीं नहीं मिलता है। वांग जी अपने रूम से बाहर जाता है एंड सर्वेंट से पूछता है। सर्वेंट बताते हैं कि मास्टर अपने स्टडी रूम में है। वांग जी विंग के स्टडी रूम में जाता है पर बाहर से वांग जी को किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। वो डोर को थोड़ा खोल के देखता है एंड वहाँ पर देखता है कि विंग के साइड में एक लड़की बैठी थी एंड विंग उसके हेयर में रफल कर रहा था। वांग जी जब ये सब कुछ देखता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। सीधा स्टडी रूम का डोर ओपन करता है एंड विंग का हाथ पकड़ के उसे खींच के ले जाने लगता है। विंग वांग जी को कन्फ्यूजिंगली देख रहा था एंड वो ये भी देख रहा था कि वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। विंग कहता है लंचा क्या हुआ, वो समझ ही नहीं पा रहा था एंड वांग जी कंटिन्यूसली विंग को खींच के अपने रूम में लेके जाता है। विंग बोलता है लंचा क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे कहाँ लेके जा रहे हो। वांग जी विंग की बात नहीं सुन रहा था, वो सीधा उसे रूम में लेके आता है। विंग बोलने वाला था क्या हुआ लैंजन, तभी जो हमारा लंचा होता है वो विंग को कहने का मौका नहीं देता एंड सीधा उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग तो पूरा शॉक था, उसकी तो पूरी बोलती बंद हो गई थी पर वांग जी कंटिन्यूसली विंग को किस करे जा रहा था। कुछ देर बाद वांग जी विंग को छोड़ देता है एंड उसे दूर पुश करता है। वांग जी की आंखों में आंसू थे। विंग बोलता है लंचा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। वांग जी कहता है शट अप यू चीटर लायर। विंग कंफ्यूज था कि मैं चीटर, मैं लायर। विंग कहता है तुम्हें क्या हुआ लैंजन। वांग जी कहता है तुम धोखेबाज हो, पहले मेरे पास आ रहे थे, मुझे वो सारे शेमलेस बातें कहते थे, मेरी फीलिंग्स को जगा दिया एंड अब मैं जा रहा हूँ तो तुम मुझे रोक भी नहीं रहे हैं एंड उसके अलावा रोकने के बजाय तुम उस लड़की के साथ फ्लर्ट करे थे। विंग तुम लायर हो। एंड वांग जी रोने लगता है। विंग कहता है वांग जी ऐसा नहीं है। वांग जी अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो फ्लावर पॉट को उठाता है एंड विंग की तरफ फेंक देता है। विंग नीचे झुक जाता है। वो फ्लावर पॉट सीधा विंडो से बाहर जाता है एंड सीधा शुयांग के सर पे जाके लगता है। शुयांग ऊपर देखता है एंड बोलता है ये क्या है, क्या मेरे पाप इतने बढ़ गए हैं कि आज गॉड ने फ्लावर गिफ्ट मुझे गिफ्ट दिया है। शुयांग के सर में एक मोटा सा आलू उग जाता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ वांग जी सारे सामान विंग के ऊपर फेंक रहा था एंड बोल रहा था यू चीटर। विंग कहता है लंचा मेरी बात सुनो, लग जाएगी, अगर मेरा हैंडसम फेस ख़राब हो गया तो कौन लड़की मुझे देखेगी, कौन मुझसे मैरिज करेगी। वांग जी को और भी ज़्यादा तेज़ गुस्सा आ जाता है एंड वो चीज़ों को और भी ज़्यादा तेज़ी से फेंकने लगता है। विंग वांग जी के हैंड्स को पकड़ लेता है एंड उसको अपनी तरफ खींचता है, उसके वेस्ट में पकड़ लेता है। वांग जी विंग को पुश करने की कोशिश करता है पर विंग नहीं करने देता। कहता है लंचा एंड वो लंचा के कानों के पास जाके बोलता है क्या हुआ लन अर्गगा, नाराज है। वांग जी की बॉडी शिवर कर रही थी। विंग कहता है लैंजन
विंग को ऐसे मारोगे? वांग जी अपने सर को डाउन कर लेता है। विंग एक स्माइल करता है एंड वांग जी की चिन्स को ऊपर करता है। वांग जी अभी भी रो रहा था। विंग पहले उसके आंसुओं को पूछता है एंड बोलता है, क्या हुआ है लंचा, मुझे बताओ तो सही। वांग जी कुछ नहीं बोलता। विंग कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें कुछ नहीं बोलना है तो मैं जा रहा हूँ। लिन मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वांग जी विंग को गुस्से में देख रहा था। वांग जी सीधा डायरेक्टली विंग के हाथ पकड़ता है एंड बोलता है, अगर तुम यहाँ से गए तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। विंग कहता है, हाँ, नोबल पर्सन हंग वंगजुन ऐसी बातें कर रहे हैं। विंग कहता है टीजिंग टोन में, क्या हंग वंगजुन जेलस है? वांग जी अपना सर नीचे कर लेता है। विंग फिर से वांग जी के सर को ऊपर उठाता है एंड वांग जी को अपने क्लोज कर लेता है। फिर वो वांग जी के दोनों आइज़ में किस करता है, फिर उसके नोज़ में किस करता है, फिर चिक्स में एंड फिर उसके लिप्स में। वो उसके लिप्स को सक करने लगता है पैशन के साथ। ऐसी वो 1 मिनट तक एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी डोर में एक नॉक होता है एंड दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। विंग डोर को ओपन करता है जहाँ पर हमारे शुयांग एंड शाओ शिशन थे। विंग कहता है, शुयांग तुमने अपने सर पे हाथ क्यों रख रखा है? शाओ शिशन अपनी हंसी को सप्रेस नहीं कर पा रहा था। वांग जी भी आ जाता है। विंग कहता है, बोलो शुयांग, क्या हुआ तुम्हारे सर में? शाओ शिशन कहता है, हाँ हाँ मास्टर, भी कुछ पूछ रहे हैं शुयांग, बोलो। शुयांग उसे नैरो आइज से देखने लगता है। शाओ शिशन विंग को इशारा करता है एंड विंग कहता है, कॉकरोच। शुयांग कॉकरोच से बहुत ज़्यादा डरता था। वो कूदने लगता है एंड बोलता है, कहाँ पर है कॉकरोच? विंग देखता है कि शुयांग के सर में एक मोटा सा आलू उग गया था एंड उसके वो सभी पेट पकड़ के हंसने लगते हैं। शाओशैन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता, वह भी हंसने लगता है। सभी हंसने लगते हैं। विंग हंसते हंसते पूछता है, ये किसने किया? शुयांग कहता है, ऊपर से एक फ्लावर पॉट लैंड हुआ एंड मेरे सिर पे ये तोहफा बना दिया। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी सर डाउन कर लेता है। विंग कहता है कि तुम्हें पता चला कि वो तोहफा किसने दिया था? शुयांग कहता है, पता नहीं, किसी डोंकी ने फेंका था। विंग हंसता एंड बोलता है, किसी डोंकी ने नहीं, किसी अंगरी किटन ने। ये बोलते समय वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी अपनी नैरो आई से विंग को घूरता है। शुयांग कहता है, मास्टर वी, सब कुछ तैयार हो गया, मास्टर लाइन के साथ कुछ सोल्जर भी हम भेजेंगे। विंग कहता है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वांग जी अपने हस्बैंड के साथ रहेगा। अब सभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हस्बैंड? तो विंग कहता है, तुम एक काम करो, वेडिंग की तैयारी करो। वह वांग जी से जल्दी जल्दी शादी करना चाहता हूँ। सभी शौक थे पर वो हाँ में सर हिलाते हैं वहाँ से चली जाते हैं। वांग जी कहता है, यू शेमलेस पर्सन। अब हमें डिनर का टाइम दिखाया जाता है। सभी खाना खा रहे थे। विंग वांग जी के साथ बैठा हुआ था। विंग को तो एक नोटी ख्याल आता है, वो टेबल के नीचे से वांग जी के पैर को पकड़ लेता है। वांग जी की चॉपस्टिक नीचे गिर जाती है एंड वो विंग की तरफ देखता है। वांग जी विंग इनोसेंटली कहता है, क्या हुआ लैंजन, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? यहाँ हमारा वांग जी उसे घूर के देखता है पर विंग उसके हाथ को छोड़ता नहीं है। वांग जी अपने मन में कहता है, ये कितना परवर्ट है और शेमलेस भी। अब हमारे वांग जी भी कुछ ज़्यादा कम नहीं था। वो ज़ोर से विंग के पैर पे पैर मार देता है एंड विंग आउच कहता है। सभी उसकी तरफ देखते हैं। वांग जी कहता है, क्या हुआ? विंग को चींटी ने काट दिया? ओह, ईलिंग की चींटियाँ इतनी ज़्यादा खतरनाक है? विंग कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वांग जी स्मक करता है। विंग कहता है, लगता है चींटी को दिखाना चाहिए कि ईलिंग बैक्टीरिया को काटने का नतीजा क्या होता है एंड वो डेवल से स्माइल करता है। यहाँ से हमारे सभी डिनर कर लेते हैं। सभी अपने अपने रूम में जाते हैं एंड वांग जी एंड विंग वांग जी के रूम में जाते हैं। सबसे पहले विंग वांग जी को बेड में बिठाता है एंड उसके हैंड्स को पकड़ लेता है। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हमारे वांग जी को देखता है एंड विंग बोलता है, लंजा मुझे माफ़ कर दो, जो भी चीज़ मैंने तुम्हारे साथ की है मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, मैंने तुम्हें किडनैप नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं विवश था लंजा। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुमसे अलग रहूँ और ज़्यादा। एंड तुम से कभी नफ़रत मत करना, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारी नफ़रत को टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ। हमारा वांग जी विंग के जो फेस होता है उसको अपने हाथ से टच करता है एंड उसके चिक्स को रब करके बोलता है, विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था विंग तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ है, लेकिन मैं अब वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे से दूर नहीं जाऊँगा। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ विंग एंड तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। इतना कह के वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। पहले तो वो किस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड टेंडर थी, फिर वो एग्रेसिव होने लगते हैं। किस करने के बाद जो हमारा विंग है वो वांग जी को छोड़ देता है एंड उसको अपने चेस्ट में हग कर लेता है और वहीं पर वो दोनों सो जाते हैं। अभी हमारा दिन ऐसे ही गुजरते रहते हैं। वांग जी एंड विंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पीली हमारे ब्यूरल माउंट में रह रहे थे। सभी लोग अपने
मास्टर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक थे, जो कि मास्टर हमेशा से गुस्से में रहते थे, सभी को इग्नोर करते थे, हमेशा अकेले रहना चाहते थे एंड किसी को टच नहीं करने देते थे अपनी बॉडी को। वो वांग जी के साथ इतने अच्छे से, इतना खुश थे, ये देखकर सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। अब हमारे ईलिंग में, सॉरी, हमारे बुरल माउंट में एक फेस्टिवल का टाइम था। सभी फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे। विंग ने सभी को इंस्ट्रक्शन दी थी कि इस तरीके से इस बार का फेस्टिवल हम मनाएंगे। विंग वांग जी के पास जाता है। वांग जी तब विंग के लिए खाना बना रहा था। विंग वांग जी को बैग से हग करता है। वांग जी कहता है, विंग तुमने आज बहुत ज़्यादा देर लगा दी। विंग कहता है, हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर फेस्टिवल जो है एंड उसकी हमारी तैयारी करनी होगी, जिसके करते करते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। वांग जी कहता है, वही फेस्टिवल मुझे भी देखना है, यहाँ का फेस्टिवल। देखो ना, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैं महल से बाहर ही नहीं गया हूँ। विंग कहता है टीजिंग टोन में, अगर ये जेड प्रिंस भाग गया तो वांग जी कहता है, विंग तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं तुम्हें छोड़ के क्यों भागूंगा। विंग कहता है, ठीक है, मैं शुयांग से बोल दूंगा कि वो मेरी वाइफी को घुमाने के लिए ले जाए यीलिंग के मार्केट में। जी कहता है, विंग तुम नहीं चलोगे मेरे साथ। विंग कहता है, लंजा मुझे माफ़ कर दो, अभी तो मैं बहुत ज़्यादा काम पे हूँ, अब तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन हम दोबारा से चलेंगे, तुम एक बार घूम के आ जाओ फिर हम दोबारा से चलेंगे। वांग जी कहता है, सच में। विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है कि विंग मुझे कुछ बताओ इस फेस्टिवल के बारे में। विंग वांग जी को लेकर बेड में बैठ जाता है एंड वांग जी को अपने लैप में बिठाता है और उसे होल्ड करता है बेड से। वांग जी विंग के चेस्ट पे अपना सर रख लेता है। विंग कहता है कि ये फेस्टिवल ईलिंग में तब से स्टार्ट हुआ था जब से हम सभी यहाँ पर आए थे। हमें यहाँ बसने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी, लेकिन हमने साथ मिलकर ये क्लैन को स्टार्ट किया एंड अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हम हो चुके हैं। वांग जी कहता है, विंग इस फेस्टिवल में का मेन रीज़न क्या है जो वीलिंग इसे मनाता है। विंग कहता है वांग जी को सहलाते हुए कि हम सभी इस फेस्टिवल में अपने हाथ से बनाई हुई लैम्प्स को एयर में रिलीज़ करते हैं एंड अपने जिन्हें भी हमने ज़िंदगी में खोया है, फैमिली मेम्बर हो, लवर्स हो, या कि जो कि हमारे दिल के करीब है, हम उसे याद करते हैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है एंड बोलता है, विंग तो तुमने भी लैम्प बनाए हैं। विंग कहता है, हाँ। वो सिर हिलाता है और बोलता है कि मैं ये अपने शीशे के लिए करता हूँ एंड विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी विंग को देखता है, उसके आंसुओं को पोंछता है। वांग जी विंग से कहता है, विंग प्लस मत रो, अब मैं हूँ ना, अगर मैं हूँ तो तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है, चाहे तुम्हारी अगेंस्ट सभी हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, मैं तुम्हारे लिए अपने क्लैन को भी छोड़ दूंगा। विंग वांग जी को हक कर लेता है एंड बोलता है कि सच में लंचा तुम मेरे साथ रहोगे। जी कहता है, हाँ विंग, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। एंड वो एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अब हमें एक प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ पर दो पर्सन बोल रहे थे, मास्टर हमें पता चल चुका है ईलिंग पैक्टियार्ड की कमज़ोरी। उसके सामने जो पर्सन था वो बोलता है, बताओ। तो वो कहते हैं, हमें पता चला है कि गूसू के सेकंड प्रिंस ईलिंग पैक्टियार्ड के पास में है एंड वो जल्द ही वेडिंग करने वाले हैं। वो पर्सन स्मग करता है एंड बोलता है, ऐसा है तो मुझे गूसू के सेकंड प्रिंस चाहिए यहीं, और तुम ये करके लाओगे। वो दोनों हाँ में सर हिलाते हैं एंड वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ गूसू में लैन कुरैन एंड लैन शिचैन परेशान थे, क्योंकि हम अब वांग जी को 3 महीने हो चुके थे गायब हुए हुए, पर सडनली उन्हें एक लेटर रिसीव होता है एंड उसी लेटर को पढ़ने के बाद लैन शिचैन एंड कुरैन बिना कुछ बोले वहाँ से अपने सामान को लेते हैं एंड वहाँ से कुछ डिसेबल के साथ चले जाते हैं। तो गाइस, आज का पार्ट मैं छोटा बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं है इतना ज़्यादा। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि क्यों लैन कुरैन और हमारे लैन शिचैन को ऐसा उस लेटर में क्या मिला कि वो सीधा अपना सामान लेके कहीं पर चले गए एंड वो पर्सन कौन है जो कि वांग जी को किडनैप करने वाले हैं। एंड मैं एक और बात बताना चाहूँगी, जो मेरा एक वन शॉट एफएफ था जिसका नाम द डार्क साइड ऑफ पावर था, जिसने भी वो सुना है तो उसका जो लास्ट पार्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा को प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली उसमें क्या हुआ था कि मेरी जो रिकॉर्डिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के डिस्टर्ब हो गई थी। ऐसा नहीं है कि उसमें बीच के पार्ट ना गायब है, लेकिन थोड़े थोड़े से जो मैंने नेमिंग ली है ना उनके, वो चीज़ थोड़े से गायब है, लेकिन पार्ट वो आगे पीछे नहीं है, वो सही है एंड मैंने उसे सही भी कर दिया था। सो अब के लिए तो हम ख़त्म करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।